हेलो दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। आइए जानते हैं ये कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम समापवर्तक किसी दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा विभाजक होता है। मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनमें वह संख्या जो सबसे बड़ी वह संख्या जो उसमें भाग दे दे वो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, या महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। मतलब सबसे बड़ा विभाजक, सबसे बड़ी संख्या जो उन संख्याओं में भाग चली जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां। तो महत्तम समापवर्तक दो विधियों से निकाल सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि के लिए आप प्रत्येक संख्या का गुणनखंड निकालकर उन संख्याओं को आप लिख लेंगे और लिखने के बाद जो संख्या कॉमन होंगी उन संख्याओं को आप गुणा करके महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। 18 व 42 का महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो पहले हम 18 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 9, 3, यानी कि 18 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 42 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 42 का निकालेंगे 21 दूना 42, 7 त्रिक 21 और 7 एक 9 7, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7। सबका गुणनखंड हम नीचे लिख लेंगे। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 दोनों में है, इसमें 3 देखिए दोनों में, यह 3 दोनों में नहीं है, यह 7 दोनों में नहीं है। तो जो संख्या दोनों में रहती है उस संख्या को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो मौसा या एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3, ठीक है, यानी कि 2 तियां 6। मौसा हमारा क्या हो गया, मौसा बराबर 6। जो कॉमन संख्या होती है उन्हीं को हम लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होती उसे नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार 12, 24 और 36 का देखें तो 12, 24 व 36 का अलग अलग हम गुणनखंड कर लेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आप गुणनखंड निकाल कर ही इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 तीनों में है, यहाँ पे 2 तीनों में है, यह 3, ये 3 और ये 3 देखिए तीनों में है। अतः हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 तियां 12। तो मौसा हमारा, सॉरी यहाँ पे मौसा होना चाहिए, मौसा हमारा क्या होगा, 12, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमको मौसा निकालना हो दो संख्याओं का, हाँ, एक 8 ले लेते हैं और दूसरी 16 और 24 का देख लें।
16 और 24 का अगर देखें तो हमें पहले 16 का गुणनखंड निकालना होगा। तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8, और 24 का अगर हम निकालेंगे दो से करेंगे तो 12, फिर 2 6, फिर 2 3 आएगा, 3 दूना 6, फिर 3 1। अगर हम देखें तो 16 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, ठीक है। 24 बराबर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिला तो हम लिख लेंगे 2, फिर गुणा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमन संख्या मिला तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। यहाँ पे हमें कॉमन मिला, हाँ, फिर 2 लिख लेंगे। अब कॉमन नहीं मिला तो 2 दूना 4 दूना 8, तो हमारा मौसा क्या हो गया, मौसा बराबर 8। इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से लगाएंगे। अगली विधि है भाग विधि से लगाना। भाग विधि से लगाने के लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पहले भाग देंगे और जो भागफल मिलेगा, जो शेषफल मिलता है उस शेषफल का फिर से हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ 18 से हमने 42 में भाग दिया तो 18 दूनी 36, कितना शेषफल मिला 6। अब इस 6 का यह जो आपका भाजक है, जो भाजक है उस भाजक में फिर हम भाग देंगे। तो अब हम 6 से भाग देंगे 18 में, 6 18 पूरी तरह से कट गया। तो जिसके द्वारा पूरी तरह से संख्या कट जाती है वही संख्या उसका महत्तम समापवर्तक होता है। वही संख्या क्या होता है, उसका महत्तम समापवर्तक होता है। इसी प्रकार 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 का निकाला जाए तो 12 सबसे छोटी संख्या है। इस छोटी संख्या से हम भाग देंगे तो 12 का 24 में भाग देंगे तो 12 दूनी 24 कट जाएगा। अब जो जिसके द्वारा भाग दिया गया है उसी संख्या से हम फिर भाग देंगे, क्योंकि इसी संख्या से पूरी तरह कट गया है। अब हम इसी 12 से 36 में भाग देंगे, दूसरी संख्या से में भाग देंगे तो 12 तियां 36, 12 तियां 36। अब यहाँ 36 भी पूरी तरह से कट गया, अतः मौसा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 12। सॉरी, हर जगह मौसा लिखा गया, मौसा बराबर 12। इसी प्रकार अगर हम 72 व 126 का करें तो 72 का भाग देंगे हम 126 में, 72 का भाग हम 126 में करेंगे तो 72 का नाम 72, 54 शेष मिला और इस 54 का भाग हम फिर 72 में देंगे, ठीक है। इस 54 का भाग हम फिर 72 में देंगे तो 54 का नाम 54, हमें 18 शेषफल मिला। अब इस 18 का हमारा दूसरा जो शेषफल था उसमें हम भाग देंगे, यानी 54 में भाग देंगे तो 18 तियां 54। तो हमारा मौसा क्या हो गया, हमारा मौसा क्या हो गया, 18 हो गया। क्या हो गया, मौसा 18 हो गया। इसी प्रकार हम महत्तम समापवर्तक निकालें 16 और 24 का।
16 और 24 का। तो कैसे निकालेंगे? 16 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा? 16 का नम 16, 8 बचेगा। अभी 60 से हम किस में भाग देंगे? 16 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाग? लगभग कितने कितना कितना का निकालना था हमें? 16 और 24 का। तो 16 का भाग हम देंगे 24 में। 16 का नम 16, 8 बचा। अभी 60 का भाग देंगे हम 16 में, तो 8 दूना 16 कट गया। तो मौसा हमारा क्या मिला? मौसा बराबर 8। मौसा क्या मिला? 8 मिला। इसी प्रकार अन्य संख्याओं का भी हम निकाल लेंगे। जैसे 12, 24 एक संख्या है, 12, 36, 48, 60 संख्या है। 36, 48 और 60, 36, 48 और 60। तो पहले 36 का भाग हम 48 में देंगे। 36 भागा 48 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 36 कितना बचा? 12 बचा। 12। अब 12 का भाग देंगे हम किस में? 36 में। तो 12 का भाग अगर हम 36 में दें तो कितना मिलेगा? 12 तियाँ 36, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 12 मिला है, 12 हमारा होना चाहिए, तभी इस 12 का हम 60 में भाग देंगे। 12 भागा 60। अब हमें क्या मिलेगा? 12 पचे 60। अतः हमारा मौसा क्या हो गया? मौसा बराबर मौसा बराबर 12। हमारा मौसा क्या हुआ? 12 हो गया। इस प्रकार हम भाग युक्त से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। आगे हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है, इस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात हो और एक संख्या ज्ञात हो, तो हम दूसरी संख्या ज्ञात, जैसे सूत्र होता है लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। या अगर हमें लस ज्ञात करना हो तो लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मस। या अगर हमें मस ज्ञात करना हो तो मस बराबर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लस। इसी प्रकार अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करना हो तो लस गुणे मस बटे दूसरी संख्या, ठीक है। और दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो लस गुणे मस बटे पहली संख्या। तो इन 5 सूत्रों पर आधारित है, लेकिन हम मैक्सिमम एक ही सूत्र पर, इसी सूत्र पर पूरे सवाल को लगा सकते हैं। सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 45 तथा लघुत्तम समापवर्तक 500 है, उसमें एक संख्या 125, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लिखेंगे ज्ञात है महत्तम समापवर्तक बराबर 45, लघुत्तम समापवर्तक बराबर 500, पहली संख्या बराबर 125 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब हम सूत्र लिखेंगे।
सूत्र लिखेंगे महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। महत्तम समापवर्तक की जगह पे महत्तम समापवर्तक का मान 45 और लघुत्तम समापवर्तक की जगह पे लघुत्तम समापवर्तक का मान 500। पहली संख्या की जगह पे 125 और दूसरी संख्या तो हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, इस 125 को हम इसके नीचे बटे में भेज देंगे, यानी कि 125 से उसमें भाग दे देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 45 गुणे 500 बटे 125। 45 गुणे 500 बटे 125। अब हम 125 से 500 में भाग दें तो 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 45 गुणे 4, यानी कि दूसरी संख्या क्या हमें मिल गई 180। आसान है। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 900 तथा महत्तम समापवर्तक 15 है। यदि पहली संख्या 225 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लसा बराबर 900, मसा बराबर 15, पहली संख्या बराबर 125, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र लिखेंगे लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान रखेंगे 900 गुणे 15 बराबर 125 गुणे दूसरी संख्या। अब हम दूसरी संख्या बराबर जब लिखेंगे तो यह 225 क्या हो जाएगा, इन दोनों के बटे हो जाएगा। यह 225 इन दोनों के बटे हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 900 गुणे 15 बटे 225। अब 15 15 क्या होता है 225 होता है, यानी कि हमें क्या मिला 900 बटे 15। क्या मिला 900 बटे 15। अब 15 से 900 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार में। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर 60। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 16 48 है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 16, दूसरी संख्या बराबर 24। लसा बराबर 48, तो मसा ज्ञात करना है। मसा ज्ञात करना है। सूत्र लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा 48 दिया है तो लसा की जगह पर 48 लिख दिए, गुणे मसा बराबर 16 गुणे 24, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसा बराबर इस 48 को इन दोनों के नीचे भेज दिए। मसा बराबर, अगर हम मसा बराबर निकालना है तो इस 48 को लसा को हम बटे कर देंगे, यानी कि मसा बराबर 16 गुणे 24 बटा 48। अब इस 24 से 48 में भाग देंगे तो 2 बार में 48 कट जाएगा, तो हमें क्या मिला 16 बटा 2। तो 16 बटा 2, 16 में 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 2 बार में कट जाएगा 8 बार में, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा 8। मसा बराबर क्या हो जाएगा 8। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।